हे गाइस वो वेलकम टू ऑल ऑफ एन अफराइस्ता एकेडमी। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 2022-23 सेशन में क्या रहने वाला है, क्या यूपी बोर्ड ने सिलेबस में कोई बदलाव किया है या कम किया है या बढ़ाया है, तो हम इसमें समझेंगे। तो बढ़ाया तो नहीं है, कम कर दिया गया है। ठीक है, पूरा सिलेबस इस बार भी हमें नहीं पढ़ना है। पिछले सालों की तरह कोविड के टाइम पे 30% सिलेबस कम कर दिया गया था, इस बार भी कर दिया गया है। लेकिन कुछ चैप्टरों में जो पिछली बार हमें जो गवर्नमेंट की जो साइट है, ठीक है, यूपीएमएसपी की, उस पर जो पीडीएफ मिला था उसमें कुछ टॉपिक नहीं थे। ठीक है, इस बार वो इंक्लूड कर दिए गए हैं कुछ चैप्टरों में। ठीक, तो 30% में हम देखते हैं क्या क्या चैप्टर वाइज समझेंगे, हम यूनिट वाइज देख लेते हैं। ठीक है, किस यूनिट में कितना हटाया गया है और कितने नंबर की कौन सी यूनिट आती है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमने देखा है कि उनको समझ नहीं आता है। पीडीएफ डाउनलोड तो कर लेते हैं, मिल जाता है, किस में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आज सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर होने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट यूनिट से, स्थिर वैद्युत की। तो सबसे पहली बात है बेटा, स्थिर वैद्युत की जो है वो आपकी आने वाली है 8 नंबर की। और इस यूनिट में आते हैं आपके 2 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? 2 चैप्टर आते हैं। अब इसमें हटाया क्या गया है, तो इसमें जो पहला चैप्टर है आपका इस यूनिट में, वो उसमें से लास्ट में जो ड्राइव आता है, गाउस के नियम से हम पढ़ते हैं, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला ड्राइव केवल हटाया गया है। ठीक है, केवल इतना हटाया गया है। बाकी आपको दोनों चैप्टरों से सब कुछ पढ़ना है, यानी पूरी यूनिट पहली पढ़नी है। केवल एक ड्राइव हटाया गया है, यही ड्राइव पिछली बार भी हटाया गया था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बेटा आपकी वही हैं, 99% आप वही देखोगे जो पिछली बार थी। ठीक, अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 अगर हमारा है किताब में। लेकिन अगर यूनिट देखें तो यूनिट है बेटा हमारी सेकेंड यूनिट में क्या हटाया गया है? कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ड कोड। ठीक है, इस पे 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन बनता था हमेशा, लेकिन हम 3 साल से वही चल रहा है, हमेशा से 30% हट जा रहा है कोविड की वजह से। तो ये भी इस बार भी हटा दिया गया है। प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन, यानी श्रेणी और समांतर क्रम बेटा हटा दिया गया है। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, ये श्रेणी और समांतर क्रम आपने 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर क्वेश्चन दूसरे टॉपिक पे अगर उसमें यूज भी होगा तो भी आप यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। हालांकि हटा दिया गया है तो बाकी सीधा सो क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है नहीं। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3, इकाई नंबर 3 क्या है? धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें आपके चैप्टर नंबर आ जाते हैं 4 और 5। इसमें काफ़ी कुछ हटाया गया है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो 2 चैप्टर आते हैं। तो इसमें क्या हटाया गया है? चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हटाया गया है। इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, यानी चुंबकीय छड़ पर बल आघूर्ण हमें नहीं करना है। चुंबकीय अवयव क्या है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सारा हटा दिया गया है। लोह चुंबकीय पदार्थ हटा दिया गया है उदाहरण सहित। ठीक है, ये पूरा विद्युत चुंबक तथा इसकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। ये सारे टॉपिक मैंने आपको जो पीडीएफ है गवर्नमेंट की साइट पे उससे नोट किए हैं। बाकी आपको हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, अपराजिता एकेडमी। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पे अगर आप सर्च बार में डालोगे अपराजिता एकेडमी तो अपना चैनल आ जाएगा। वहाँ पे भी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, क्या क्या हटाया गया है किस सब्जेक्ट में। ठीक है, और वहाँ पे आपको नोट्स भी आपके क्लास के मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट यूनिट की। तो हमारा हो चुका है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फर्स्ट हमारा 8 नंबर का था, 2 चैप्टर थे इसमें। हमारा सेकंड यूनिट जो है वो 7 नंबर का है बेटा, और इसमें चैप्टर है आपका एक ही चैप्टर है। ठीक है, धारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में 2 चैप्टर हैं। ये यूनिट आपका 8 नंबर का है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इसमें भी 2 चैप्टर आ जाते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है आपका 6ठा है, प्रत्यावर्ती धारा जो है आपका 7वां चैप्टर है। तो ये यूनिट आपकी 8 नंबर की है। इसमें देख लेते हैं क्या हटाया गया है। तो अगर हम देखें इस चैप्टर में
तो पहले छठे चैप्टर में तो अपने को कुछ नहीं मिलता है, सातवें चैप्टर में आपका शक्ति गुणांक बेटा और वाटहीन धारा को हटाया गया है। किसको हटाया गया है? शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा हमें छोड़ना है। नेक्स्ट यूनिट हमारा आता है 5 और चैप्टर नंबर है आपका 8, ठीक है 8, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये आपका 4 नंबर का चैप्टर है, छोटा ही चैप्टर है, इसमें भी हटाया गया है विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों होती, ठीक है, इसको हटाया गया है केवल। अब बात कर लें हम नेक्स्ट की, तो इकाई आपका है ये 6, ठीक है, प्रकाशिकी। इसमें आपके बेटा 2 चैप्टर आते हैं, 9वां और 10वां। अब ये जो है वो यूनिट आपकी 13 नंबर की है और आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा नंबर की यही यूनिट आपको पूरे यूनिटों में दिखाई दे रही है। हालांकि चैप्टर 2 पहले भी आपको दे रखे होंगे, ठीक, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नंबर हैं। अच्छा, ये इसमें भी काफ़ी कुछ हटाया गया है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा रहने वाला है इस यूनिट में, ठीक है। बहुत अच्छे से अगर कोई बच्चा इस यूनिट को कर लेता है तो उसके बहुत अच्छे मतलब चांस रहते हैं नंबर आने के। और दूसरा सेकंड बुक का ये जो पार्ट है हमारा, कहा भी जाता है कि भाई आप लाइट यूनिट को कर लो, कम से कम थोड़ा बहुत और कर लो, आराम से पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि काफ़ी नंबर की आती है। अब इसमें हटाया क्या गया बेटा? गोलीय दर्पण, यानी परावर्तन वाला पार्ट इसमें से पूरा हटा दिया गया है। गोलीय दर्पण हो गया, दर्पण का सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, ये सब हटा दिया गया है। प्रकाश का प्रकीर्णन और उसके अनुप्रयोग, किस किस में प्रकाश का प्रकीर्णन हम देखने को मिलता है। आकाश का नीला वर्ण कैसे होता है भाई, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, ठीक है, ये सब हटा दिया गया है। आपका दृष्टिगोचर होना बात वही है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता अपने को नहीं करनी है, हालांकि बाकी चीज़ें इसकी करनी है। ध्रुवण हटा दिया गया है, पहले भी नहीं था ध्रुवण। समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम है, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइडों का उपयोग, ये सारी चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं। कौन सी यूनिट से? प्रकाशिकी से, ठीक है। अब अपन क्या कर लेते हैं, इनको मिटा लेते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो भी अपनी यूनिट बची हैं आपकी 7, 8 और 9, इनको समझ लेंगे क्या क्या अपने को करना है। इकाई 7 हम देखने वाले हैं अब, द्रव्य और द्वैती प्रकृति है, ठीक है। इसमें सिंगल ही चैप्टर आता है और ये चैप्टर है बेटा 6 नंबर का और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ऐसा कुछ खास ज़्यादा है भी नहीं, अगर आप बहुत अच्छे से अगर इसको कर लोगे तो बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे आपके आ जाते हैं। आपको इसमें छोड़ना क्या है? डेविएशन तथा जर्मर का प्रयोग। अच्छा, इसमें क्या नहीं करना है? प्रायोगिक विवरण ना दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या करनी है, ये अपने को करना है। बाकी सब इसमें प्रायोगिक विवरण अपने को छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ना है, छोटा मोटा इसमें छोड़ना है, तो कंप्लीट ही चैप्टर ये अपने को करना है। अगर थोड़ा बहुत कर भी लेंगे तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है, यूनिट 6 हमारा हो चुका है, 7 हो गया। यूनिट 8 अगर हम देखें तो इसमें हमारे 2 चैप्टर आते हैं, परमाणु और नाभिक, ठीक है, 12 और 13, ठीक है। अब ये यूनिट कितने नंबर की है बेटा? ये यूनिट है आपकी 8 नंबर की यूनिट है, ठीक है। दोनों चैप्टर हमारे 4-4 नंबर के आप ले सकते हो। इसमें अपने को काफ़ी छोड़ना है। देखो, रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा बीटा गामा कण या किरणें और उनके गुण, ये सब आपको छोड़ना ही छोड़ना है। रेडियो एक्टिव 6 नियम क्या है? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन छोड़ना है, द्रव्यमान संख्या के साथ इनमें परिवर्तन हमें देखना है क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें छोड़नी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब लास्ट जो यूनिट बचा है 9वां, यानी 14वां जो चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये आपका 8 नंबर का चैप्टर है बेटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को आप लेके चलिए, क्योंकि सिंगल चैप्टर आपका 8 नंबर का है और इसमें जेनर डायोड आपको छोड़ना है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड आपको छोड़ना है। पिछली बार जो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने जो PDF डाला था सिलेबस वाला 30% कम वाला, उसमें अगर हम देखें तो जो पढ़ना है उसमें भी हमें गेट वगैरह नहीं दे रखे थे, इस बार दे रखे हैं, ठीक है। तो इस बार हमें गेट भी करने हैं। ट्रांजिस्टर पिछली बार नहीं दे रखे थे, तो ट्रांजिस्टर भी इस बार हमें करने हैं, ठीक है। हालांकि पिछली बार भी हटाया इतना ही गया था, लेकिन उसमें मेंशन नहीं किया गया था जो हमें पढ़ना है। तो उसके लिए आपको लिंक यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी कि फिजिक्स में कितना % कम किया गया है, 30% कम किया गया है। जो मैंने समझाया वही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और जो भी पढ़ना है
वो भी वहाँ पे लिस्ट में अच्छे से दे रखा है। तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।